राम राम भाई सारा ने आज स्टार न्यूज़ में पता बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जो आप गरवाड़ा लादू सर में एक हादसा हो गए के बाद में आप उनका जो गरवाड़ा है उनसे बातचीत करी, जो कि सरपंच साहब पे काफ़ी जो आरोप लगाया गया। तो आप पूछे हाँ धनूरी जो पुलिस थाना है वहाँ पे जब हमने सरपंच साहब से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मैं धनूरी थाने के अंदर बैठा हूँ, तो उनसे अपन बातचीत करेंगे पूरा मामला क्या उन पे जो आरोप लगे हैं क्या उनमें सच है क्या उनमें झूठ है। तो जुड़ राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम साहब? बलबीर सिंह। अच्छा, तो और लादू सर का सरपंच साहब ही हो गए। हाँ, लादू सर। तो काल के मामलों को तो साहब ये सुरक्षा मारे मामलों के साथ कोई हाथापाई हुई? काल एक लड़का था 5 साल का, उसको करंट लग गया। अच्छा। तो उसकी सूचना मुझे मिली, मैं आया। अच्छा। आने के बाद में वैसे मैंने आईएन बिजली विभाग को फोन किया। अच्छा। वो भी आ गए, साहब भी। उस बच्चे को देखा, वो झुलसा हुआ था पूरा। उन्होंने क्या है जो असलम और उसकी गैंग, उन्होंने बोले 10 लाख रुपए हमको दो, जब भी डेड बॉडी को उठाने देंगे, नहीं उठाने नहीं देंगे। तो जो बच्चा असलम को हो गए? असलम का नहीं था, बच्चा था संजय कुमार मेघवाल का। लेकिन वो क्या है, सब न उसका जाति का था न उसका धर्म का था। वो वहाँ पर बीच में मतलब 15-20 लड़के और गांव को इकट्ठा कर रखा था, एक उपद्रव फैलाने के लिए गांव में। आईएन साहब ने समझाया कि हमारे से कम 5 लाख रुपए हम डिपार्टमेंट से होते हैं, हो सकता है ज़्यादा ही मिल जाए, मैं नहीं बोलता, लेकिन कम से कम 5 लाख रुपए इतना तो मिलेगा, इतना तो मिलेगा। फिर मैंने उसको बोला भाई कुछ देखो, मुख्यमंत्री राहत कोष से जो हम भी दिलाने की कोशिश करेंगे, कलेक्टर साहब को लिखेंगे तो कितने क्या मिलते हैं वो तो कलेक्टर साहब ही करते हैं, उन्हीं के हाथ में है। उन्होंने असलम और उसके जो 7 लड़के थे, उन्होंने असलम ने उनको भड़का दिया कि ऐसे ऐसे जाओ, और वो सरपंच आपको कुछ भी मुआवजा नहीं दिलाने के लिए है, वो खिलाफ कर रहा है, तुम्हारी कुछ नहीं मिलेगा। जबकि हमारी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, नहीं मिलेगा ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने मतलब उस उपद्रव, मतलब गांव में उपद्रव फैलाया, ये कम से कम 3-4 बार केस हो गए ऐसे से। ये असलम इसका मास्टरमाइंड है। अच्छा, की गैंग की तरफ से 3-4 बार हो गए पहले? हाँ, एक बारी एक मास्टर के साथ हुआ, दोबारा भी स्कूल में जो चुनाव के टाइम मास्टर के साथ हुआ, अभी बीच में एक किसी व्यक्ति के साथ हुआ। अब आज मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे ऊपर उठा जाए तो आम जनता का क्या हाल होगा? आप ये तो उनको कोई तार से कोई रंजिश है कि असलम जो नाम रंजिश का तो मेरे को क्या मालूम है, मेरी बात सुनो। मैं तो सरपंच बनने के बाद मैं किसी से मेरे को वोट दिया नहीं दिया, किसी व्यक्ति को पूछो, मैंने आज तक किसी को ये नहीं देखा कि इसने दिया है नहीं दिया है। मैं साइन कहीं भी, आज भी मैं मेरी गाड़ी में रखता हूँ हर चीज, कोई रास्ते में मिल गया उसी को साइन कर देता हूँ। तो ये तमें आगे के फैसलो लियो? मतलब फैसलो मैं एफआईआर दर्ज करवा रहा हूँ। अच्छा, आज एफआईआर दर्ज, कल एप्लीकेशन दी, आज दे रहा हूँ मैं। अभी मेरे ऊपर मतलब वो ऐसा हादसा था कि बीच में 1-2 नहीं छुटाते तो खत्म भी कर सकते थे। अच्छा, कौन है उसमें, मतलब नामजद जो जिसपे उसमें एक हमीद है, हमीद पुत्र हाशम अली। अच्छा। एक हमीद का लड़का है और 5-10 और है। अच्छा। जो मैं सभी का नाम मतलब मुख्य जुबानी याद नहीं है, मैंने थाना में दे दिए हैं। अच्छा, उस परिवार से भी था कि कोई? असलम का लड़का था? नहीं, जो बच्चा जो खत्म हुआ उसका परिवार का भी था।
एक उसके परिवार का भी था। अच्छा। उन्होंने जो गुमराह किया ना, हम्म। उन्होंने गुमराह करके भड़का के दिलाया था कि ये सरपंच आपको पैसे नहीं दिला रहा है। अच्छा। ये गुमराह करके गया पीछे से। तो सरपंच साहब जहाँ इब आमी उड़े भी गया है, उनसे भी बातचीत करी, हाँ। उनको भी इंटरव्यू लियो, तो उनको कहना ये था कि सरपंच साहब जो हैं वह न्यू बोला कि 5 लाख रुपया ले लो और रफा दफा करो केस में। नहीं वो नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। ये ऐसा मतलब आपके आरोप ऐसी लगाए कोई वो ये झूठा आरोप वो असलम नहीं लगा रहा है। गए। अच्छा, नहीं नहीं, उनके जो घर वाले हैं ना। हाँ, घर वालों को ही उन्होंने भड़काया है। अच्छा। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। क्यों, मेरे साथ ही आपको मैं बता रहा हूँ, उस समय अय्यन था, यहाँ के थाने का मुंशी था, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। ऐसे बोल रहे थे वो कि साइड में ले जाके आईएन वो आईएन से बातचीत करके सरपंच साहब ने और आके उन्होंने ऐसा कहा कि 5 लाख रुपए ले लो और रफा दफा करो नहीं, केस नहीं, को। नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ बात है ये। अच्छा। ये झूठ बात है सरासर। वो मतलब मैं बोलूंगा, आपको बोलूंगा, पैसे देने वाले आपको मैं बोलूंगा कि 5 लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, तो आप थोड़ी दे रहे हो, गवर्नमेंट दे रही है। बिल्कुल। तो मैं एक मैं आरोप तो ये बोल दूंगा 1 करोड़ दे दो, मेरे सरपंच कहने साहब थोड़ी है। एक आरोप और लाग रहे तार हाँ। की उन्हें कही है कि मामी वोट कुन दिया सरपंच साहब ने हाल ये हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। पीछे भी हमें उनने मतलब शिकायत करी थी कि ये जो तार है ऊपर का जा रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सो साइड में करवाओ। तो नहीं, मेरे पास कोई तार की नहीं आई। मेरे पास जिसने बोला ना, अय्यन जो है, आप अभी बिजली विभाग के पास जाओ, वो आपको बता देगा। जिसने मेरे को बताया, मैं उसका मेरे को वोट दिया नहीं, जब वो कोई रंजिश में वोट की रखता ही नहीं। तो जैसे तारों के लिए आपको पहले कभी नहीं, कहा था क्या? कभी कि नहीं ऐसे कहा, कभी नहीं कहा। वो बता रहे हैं कि ये एक बार झूठ बोल पहले रहे भी हैं, बच्चे झूठ। के थोड़ा करंट लगा था, 2 बकरियां हैं बच्चे नहीं, वो वो भी लगा होगा, मेरे को मेरे नॉलेज में नहीं है, ना मेरे को बताया। अच्छा अच्छा। तो एक लास्ट यही बात है कि भाई जो आएंगी जो घटना हुए हैं इनके ऊपर एक रोक लगाने के लिए आगे के रहेगा। नहीं, आगे जैसे मेरे को मालूम होगी, सूचना होगी, तो मैं डायरेक्ट अय्यन साहब से कराऊंगा। तो अब जो तार ऊपर का अभी भी साइड का जो जा रहे हैं, अभी भी आगे भी हादसा हो उसका है, तो उनके लिए के आगे तारों के कदम रहे वो आगे तो अय्यन साहब कह के गए कि 2 पोल करके ट्रांसफर कर देंगे इसको साइड में मतलब से। साइड में कर देंगे, हाँ। मतलब हो जाएगा आपका। हो जाएगा। अच्छा, हाँ, चलो ठीक। ठीक है। ठीक। सरपंच साहब हूँ बातचीत करी, उनने जो आरोप था उन्हें आप पूछी तो उन्हें बताएं कि जितना भी आरोप मेरे पर लगे हैं वह निराधार हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है और मेरे साथ जो है मार पिटाई की गई है। और सरपंच साहब का ये कहना है कि उनकी सुताई है वो की गई है, जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल भाषा में पिटाई उनकी की गई है। और उनका कहना यही है कि अगर प्रतिनिधि होने के बाद अगर मेरे साथ ऐसा होता है, तो उन्होंने बताया कि कोई असलम नाम की उनकी गैंग है जो कि पीछे भी काफ़ी बार वारदात कर चुकी है, पिटाई वगैरह कर चुकी है लोगों की। तो उन्होंने सारे जो हैं वो बताए हैं और जो पैसों के बारे में उन्होंने बताया कलेक्टर साहब है वो ही देंगे, तो उनका कोई उनमें मैटर नहीं है, वो तो गए थे। बाकी उन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन है वो दे दी है, शाम तक FIR दर्ज उनकी हो जाएगी। बाकी देखते हैं, आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना इसमें कौन सही है कौन गलत है। सरपंच साहब ने जितने उन पे आरोप लगे वो सही हैं या गलत हैं, सरपंच साहब ने सारी चीज़ बताई है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे जुड़े, अगर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।